हिंदी हॉस्पिटल में आप लोगों का स्वागत है। फिर से उपस्थित हुए हैं। आज आप लोगों को जैसे कि बताए थे क्लास 12th और 10th वालों के लिए बिहार बोर्ड कि सुचारू रूप से क्लास लेंगे और कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम का समय तो नज़दीक आ चुका है। एग्ज़ाम की समय को देखते हुए जितना जल्दी हो सके हम ख़त्म करें। तो सबसे पहले उसमें हमें ये लगा कि सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस बता दिया जाए कि कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। इसी दौरान हम आज सिलेबस लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग थोड़ा देखिएगा कि जो पढ़ लिए हैं वो तो बेहतर है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको सारा लगभग कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसी दौरान उपस्थित हुए हैं। पहला देख लीजिए, यह 12th और 10th दोनों के लिए है। ठीक है, वैसे स्पेशल हम 12th के लिए बनाए हैं, लेकिन इसमें बहुत पोर्शन जो है सो 10th वाले को भी पढ़ना होगा। देख लीजिए, पहला हमारा है वर्ण विचार, यानी कि पूरे व्याकरण में शुरुआत जो हमें करना होगा वह वर्ण विचार से ही करना होगा। तो हमने पहला चैप्टर इसी को रखा है, वर्ण विचार को, जिसके अंदर वर्णमाला में जितने भी बातें होंगी, जितने वर्ण संबंधी बातें होंगी, इसी वर्णमाला में हम करेंगे। दूसरा जो हमारा होगा शब्दों पे विचार करेंगे, मतलब शब्द विचार पढ़ेंगे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे शब्द विचार पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ण के बाद ही आता है हमारा शब्द, है ना। वर्णों के मिलान से ही शब्द बनेगा। आगे हम बताएंगे कि कैसे कैसे बनेगा, लेकिन आज जितना भी हम लोग शब्द देख रहे हैं सब कोई ना कोई वर्ण से ही मिल करके बना हुआ है। इसी शब्द विचार पे हम लोग विचार करेंगे। दूसरा क्लास हमारा ये होगा। तीसरा जो हमारा क्लास होगा संज्ञा का क्लास होगा। संज्ञा का क्लास होगा। संज्ञा में हम लोग संज्ञा संबंधी जितनी बातें होंगी उसमें करेंगे। अगला जो हमारा क्लास होगा, चौथा क्लास, वो सर्वनाम का होगा। सर्वनाम का होगा। हमारा कोशिश रहेगा कि प्रत्येक चैप्टर को एक दिन में ही ख़त्म करें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो गड़बड़ा सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकती है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम को देखते हुए एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करते चलें। ठीक है, तो सर्वनाम पढ़ेंगे चौथे क्लास में। हम पाँचवा क्लास में हम लोग देखेंगे तो क्रिया की क्लास करना होगा, यानी क्रिया चैप्टर को हमें पढ़ना होगा। छठा में होगा हमारा विशेषण पढ़ना होगा, और सातवां में हमारा होगा कि लिंग पढ़ना होगा। ठीक है। आठवां, एक विद्यार्थी था कृष्णा कुमार सिंह, वह बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर लिंग का पढ़ाई कब होगा, लिंग का पढ़ाई कब होगा। तो देख लीजिए, सातवां दिन आपका लिंग चैप्टर शुरू होगा। आप पूरे अच्छा से लिंग को पढ़ और समझ लीजिएगा। समझे कृष्णा जी? ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अच्छा से इसको समझिएगा। आपको बहुत ज़्यादा लिंग पढ़नी थी ना। देख लीजिए, सातवां दिन आपकी क्लास होंगी। आठवां जो हमारा होगा वचन, आठवां जो हमारा होगा वचन की क्लास होंगी। नौवां जो होगा कारक से संबंधी, काके को के लिए जो पढ़े थे हम लोग बचपन में, ये रटे हुए थे, उसी कारक की पढ़ाई होगी। इसके बाद 10वां जो हमारा क्लास होगी उपसर्ग का होगा। 11वां जो होगा प्रत्यय का होगा। ठीक। 12वां क्लास हमारी होगी संधि। ये कौन संधि है? इतिहास वाला संधि नहीं है यह हमारी वर्णमाला, मतलब वर्ण क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण वाला संधि है। वह संधि का मतलब वहाँ भी एक ही है, यहाँ भी मतलब एक ही है, मतलब मिलान से ही है, जुड़ाव से ही है ना।
तो वो संधि नहीं, यहाँ हम लोग व्याकरण वाला संधि पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है अगला समास है। 13वां क्लास हमारा क्या होगा, तो समास की होगी। 14वां क्लास हमारा क्या होगा, तो पर्यायवाची शब्द, जैसे एक शब्द के एक से अधिक जो नाम होता है वही पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ाएंगे हम लोग। इसका 15वां जो हमारा क्लास होगा वो होगा अलंकार। इस बार देखें कि अलंकार से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है, तो सोचे कि अलंकार भी इसमें हम खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला है विलोम शब्द। 16वां क्लास जो हमारा होगा विलोम शब्द की होगी। विलोम मतलब उल्टा शब्द ना, विपरीतार्थक शब्द जिसे कहते हैं, वही विलोम शब्द होगी। इसके बाद 17वां क्लास जो होगा हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसकी क्लास होगी। फिर 18वां जो हमारा क्लास होगा मुहावरे संबंधी क्लास होंगे। मुहावरा जो देखते हैं लोकोक्ति के बराबर ही होता है लगभग, यही मुहावरे की क्लास हमारा 18वां क्लास होगी। 19वां क्लास जो होंगी पत्र लेखन, क्योंकि पत्र लेखन संबंधी बातें भी हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब तो फिर कहीं आगे पढ़ना है नहीं, पत्र लेखन है, तभी पढ़ के हम लोग ख़त्म करेंगे पत्र लेखन वाली बातों को। 20वां जो हमारा क्लास होगी संक्षेपण लेखन, क्योंकि संक्षेप में हमें लिखना होता है और यह लगभग एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, इसीलिए यह 100% मतलब तुरंत समझने वाली बात है और जल्द ही नंबर उठाने वाली बात होती है इसमें, इसीलिए संक्षेपण को हम अच्छा से हम लोग देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। 21वां जो हमारा क्लास होगा यह होगा निबंध लेखन संबंधी। निबंध भी लिखा जाता है, आप लोग 10th में भी देखे होंगे, जो 10th वाले हैं वो इस बार देखेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो हमारा 21वां क्लास में निबंध संबंधी बातें करेंगे। 22वां जो क्लास होगा हमारा लोकोक्तियाँ, मुहावरे से संबंधित ही लोकोक्तियाँ होता है, जिसे हम कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या है, कहावत भी है। कहावत भी है ना, कहने में नहीं समझते हैं। एक मैथिली में कहावत है कि चलो न आवे तंगने टेढ़, यही हुआ कहावत। इसी बात की हम लोग इसी सब को लेकर चर्चा करेंगे लोकोक्तियाँ वाली क्लास में। इसके बाद जो हमारा अगला है शब्द वाक्य शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण से हम शुद्ध करेंगे वाक्य को, वाक्य शुद्धिकरण हो जाएगा तो पूरे वाक्य तो शुद्धिकरण हो ही जाएगा। तो हमारा 23वां क्लास जो होगा तो वाक्य शुद्धिकरण का होगा। इसमें भी आपको लग रहा होगा कि सर कुछ छूट गया है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, वो भी क्लासेस में हम ऐड कर देंगे। कोशिश मेरा रहेगा कि एक दिन में एक क्लास को ख़त्म करें। मेरा कोशिश यही रहेगा कि एक दिन में एक क्लास को ख़त्म करें। हो सकता है किसी की क्लास में 2-2 दिन लग जाए, 3-3 दिन लग जाए, लेकिन मेरा रहेगा कि कोशिश करेंगे आप लोगों को एग्ज़ाम को देखते हुए एक दिन में ही एक चैप्टर को ख़त्म कर दें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी संबंधी कुछ बातें जो पहले भी हमने चर्चा कर चुका है, बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे छात्र जो है हिंदी को मतलब नज़रअंदाज करके पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा छात्र की ऐसा कमी हम देखने को मिल रहा है। अब बहुत ऐसे छात्र ऐसा कर रहे हैं कि नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या चीज़ की, तो हिंदी की। तो भाई हिंदी इतना आसान नहीं है जितना हिंदी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कि इसका लिपि कौन सा है, तो देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं हिंदी को। और देख लीजिए कि देवनागरी लिपि दुनिया में 4थी सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लेखन प्रणाली है। देवनागरी लिपि आसान नहीं है। देख लीजिए यह देवनागरी लिपि जो है पूरे दुनिया में चौथा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लेखन प्रणाली है, और उसमें हमारा हिंदी आता है। बताइए कि इतना जब पूरे विश्व में बात करते हैं मेरी लिपि की, तो मेरा चौथा पे गिना जाता है, तो हम लोग उस लिपि के अंतर्गत हमारी हिंदी आती है। अब फिर भी हम लोग इग्नोर करके से चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए। अगला बात देख लीजिए कि इसका इस्तेमाल, देख लीजिए इस लिपि का इस्तेमाल 120 से ज़्यादा भाषाओं में किया जाता है। इस देवनागरी लिपि का इस्तेमाल 120 से ज़्यादा भाषाओं में किया जाता है। अब सोच सकते हैं उस लिपि में हमारी हिंदी को लिखा जाता है।
लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी को नज़रअंदाज किए होते हैं, जबकि ऐसा करना मेरे हिंदुस्तान के लिए यानी अपने हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हम बार बार आपको हिंदी की तरफ आकर्षित करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदी पढ़ाते हैं तो इसीलिए हिंदी की तरफ ही आकर्षित करवाते, ऐसी बात नहीं है। अरे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जब, तो हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में लगभग सभी जगह बोली जाती है और समझी जाती है। तो जब पूरे हिंदुस्तान में बोली जाने वाली, पूरे हिंदुस्तान में समझी जाने वाली भाषा है, तब इसको हम कैसे हम छोड़ सकते हैं? कभी नहीं छोड़ सकते, कदापि नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए हम खास करके बार बार आप लोगों को आकर्षित करवाते हैं कि हिंदी को उतना आसान ना समझें और उतनी ही कठिन भी ना समझें। हम उसी कठिन को सरल करने के लिए तो आए हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप लोग क्लास मिस ना करें। ठीक है, आगे कोशिश करेंगे जो हमारी पहली क्लास जो होगी वर्ण विचार की होगी, और एक दिन के अंदर हम वर्ण विचार को ख़त्म करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश मेरा रहेगा 1 महीना के अंदर अंदर हम इस पूरे हिंदी व्याकरण को ख़त्म कर दें। धन्यवाद।